अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 181 181 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अंत्य लीला अध्याय 17 आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे। 71 छंद वाले इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक शारीरिक विकार का उल्लेख किया गया है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दूषण है, दोष सहित बताया गया है, वो आध्यात्मिक जगत में दोष मुक्त हो जाता है। इस जगत में किसी के भी सज्जनता को सामान्यतः उपहास का विषय बनाया जा सकता है। सज्जनता एक स्तर के उपरांत व्यवहारिक जीवन मूल्यों में अन्यों को लाभ उठाने का, अनुचित लाभ उठाने का उचित अवसर देती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवत गीता अध्याय 15 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। दया, प्रेम, क्षमा, सहिष्णुता, सत्य परक व्यवहार, ये सब आध्यात्मिक जगत के आभूषण कहे गए हैं। पर व्यवहारिक रूप से भौतिक जगत में देखा जाए तो इन गुणों के इस जगत में धारण करने वाले व्यक्ति को हानिजनक परिणाम प्राप्त करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ जिन विकारों के संदर्भ में बात की जा रही है, वह वैष्णवों का वास्तविक आभूषण कहा गया है। हम सभी श्रवण करेंगे आगे। जब हम विषय सूची में जाएंगे तो प्रथम 28 छंदों में गौशाला में मुर्शिद चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे और 29 से लेकर 38 तक कृष्ण की अतीव मनमोहक बांसुरी की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। 39 से लेकर 48 तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न ध्वनियों के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत हुआ है। 49 से लेकर 62 तक भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उत्कट अभिलाषा में विरह व्याकुल आतुर चैतन्य महाप्रभु की अवस्था बतलाई गई है। और 63 से लेकर 71 तक इस विषय का उपसंहार है। तो शारीरिक विकार जो 10 प्रकार के लक्षणों की बात की जाती है, जिसमें अश्रु है, जिसमें श्वेद है, जिसमें कंपन है, जिसमें रोमांच है, जिसमें गोपियों के संग वार्ता में उद्धव कहते हैं कि मैं जो यहाँ बृहस्पति का शिष्य बनकर गोपियों को भक्ति सिखाने के लिए आया था, वह तो इनकी आध्यात्मिक उच्चता के समक्ष नगण्य हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ वैष्णवों के सिरमौर क्षमा कीजिए सिरमौर शिरोमणि श्रीमती राधा रानी और गोपियों का व्यवहार अनुकरण कर रहे हैं, वह यहाँ पर उस उत्कट प्रेम को, स्नेह को प्रस्तुत करेंगे। अध्याय संख्या 17 श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार। कहते हैं, लिख्यते श्रील गौरेन्दोर अत्यद्भुतम अलौकिकम यदृष्टम तन्मुखाश्रुत्वा दिव्योन्माद विचेष्टितम। मैं भगवान गौरचंद्र की दिव्य लीलाओं तथा आध्यात्मिक उन्माद के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि अत्यंत अद्भुत तथा असामान्य है। मैं उनके विषय में लिखने का साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुखों से सुना है जिन्होंने महाप्रभु के कार्यों को स्वयं देखा है। तो जहाँ अंत्य लीला के ये अंतिम कुछ अध्याय आरंभ हुए, वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये इतना अंत्य एवं गूढ़ वर्णन है कि ये सामान्यतः किसी के मनोकल्पनाओं से अभी प्रेरित नहीं है, अपितु रघुनाथ दास गोस्वामी जी एवं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो अत्यंत निकटतम संगियों में रहे हैं,
उनके द्वारा लिखी गई लेखनी का आश्रय लिया है मैंने इन विषयों को यहाँ साधकों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो पुनः अपने इस कृत्य को वह स्वयं का कोई श्रेय नहीं बताते हैं, अपितु गुरु आश्रय में प्राप्त ज्ञान को, कथा को सम्मान पूर्वक अत्यंत शब्द प्रयोग करते हैं। वो आगे साहस कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये घटनाएं असामान्य है, सामान्य जगत में हम इन प्रकार की घटनाओं को नहीं देख सकते, तो उनके मुख से सुना है जिन्होंने इनको स्वयं होते हुए देखा है। आगे मंगलाचरण करते हैं गुरु वृंद के समय समक्ष और कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। ए मत महाप्रभु रात्रि दिवसे, उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे। भावमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात उन्मत्त की तरह कार्य करते और बोलते रहते। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि दिवस के समय तो वैसे वो यंत्रवत अपने आप को व्यवहार करने में सफल हो जाते, लेकिन रात्रि काल होते ही जहां भगवान के विरह की स्मृति की, घटनाओं की, लीलाओं की एक क्षण भी एकांत में उन्हें अनुभूति स्मृत हो जाती, वह क्षण उनके लिए अत्यंत विफल कर देने वाला हो जाता। कहते हैं, एक दिन प्रभु स्वरूप रामानंद संगे, अर्धरात्रि कोडाइला कृष्ण कथा रंगे। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय के संग श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीलाओं के विषय में बातें करते करते आधी रात बिता दी। यभी यही भाव प्रभु कर ये उदय, भावानुरूप गीत गाय स्वरूप महाशय। जब वे कृष्ण के विषय में बातें करते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों के अनुरूप गीत गाया करते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी हमारी ललिता सखी, विशाखा सखी के अंश के रूप में यहाँ बताई गई हैं। तो कहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि भगवान इस समय राधा रानी के भाव को धारण किए हुए हैं, तो उनके भाव के अनुरूप, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके विरह को संभाल सके, संवरण कर सके, उसके अनुरूप वो गीत का चयन करते। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, भावानुरूप श्लोक पढ़े राय रामानंद। रामानंद राय विद्यापति तथा चंडीदास की पुस्तकों से और विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से श्लोक उद्धृत करते, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को बढ़ावा देते। मध्य मध्य आपने प्रभु श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ करें प्रभु विलाप करिया। बीच बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु भी कोई श्लोक पढ़ देते, तब वे शोक करते हुए इसकी व्याख्या करते। यदि हम विचार करेंगे, चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम 24 वर्षों में दिग दिगंत को परास्त कर देने वाले महान शिक्षक के रूप में थे। यहाँ तक कि जो केशव कश्मीरी की कथा हमने आरंभ में श्रवण की थी आदि लीला के अध्यायों में, वह इस चैतन्य महाप्रभु को एक युवक शिक्षक, बालक समझकर वास्तव में ये कहाँ मेरे संग शास्त्रार्थ करने का दुस्साहस कर सकता है। जहां नदिया के बड़े बड़े मूर्धन्य अध्यापकों ने उस केशव कश्मीरी को कह दिया कि उनकी कोई रुचि नहीं है उनके संग शास्त्रार्थ करने में, और वह उनसे लिखित रूप से ले लेता कि वह मुझसे पराजय स्वीकार करते हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु ने यूं ही हंसी हंसी में, खेल खेल में, किसी पुस्तक को उठाकर नहीं, हमें वर्तमान में 10 छंद याद करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा संस्कृत के 10 श्लोकों को। वहां उल्लेख आता है कि यूं ही गंगा के किनारे बैठे बैठे 100 से अधिक श्लोकों की रचना कर दी थी उस पंडित ने, नवनिर्मित श्लोकों की, और उनमें से एक श्लोक उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने वापस उसके गुण और दोषों की चर्चा की थी। तो बुद्धिमत्ता की, मेधा शक्ति की, स्मरण शक्ति की पराकाष्ठा थी वो कि सामने वाले व्यक्ति ने नवनिर्मित श्लोकों की रचना की थी और उनमें से एक श्लोक उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया था। तो जब हम यहाँ पर श्रवण करते हैं कि गीत गोविंद गाया जा रहा है या भगवान किसी श्लोक का गुनगुनाते हुए वाचन कर रहे हैं, ये सब मेधा शक्ति में, स्मरण शक्ति में है। ऐसा नहीं है कि अचानक भाव आया, फिर कोई पुस्तक उठाई, फिर उसमें से पढ़ना आरंभ कर दिया। स्मृति में है। इतनी दृढ़ता पूर्वक भगवान के लीलाओं को साधने की, हृदय में संचित करने की
अभिलाषा है। रामानंद राय हैं अथवा स्वरूप दामोदर गोस्वामी या स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उन सबको श्लोक स्मरण है। उनके विभिन्न भावों को समझते हुए समय समय पर उच्चारित किए जा रहे हैं। कहते हैं, एई मते नाना भावे अर्धरात्रि हैला, गोसाई रे शयन कराई दुहे घरे गेला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाना प्रकार के भावों का अनुभव करते करते आधी रात बिता दी। अंत में महाप्रभु को उनके बिस्तर पर लिटाकर स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय दोनों अपने अपने घर चले गए। गंभीरारे द्वारे गोविंद करी शयन, सब रात्रि प्रभु करे उच्च संकीर्तन। और महाप्रभु के सेवक गोविंद वास्तव में द्वार पर लेटते थे, जिससे कि कहीं भावावेश की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने श्रवण किया 2 अध्याय पूर्व, सिंह द्वार पर निकल गए थे कि कहीं चले ना जाएं। उन्हें इस स्मरण में कि वह व्रज में हैं, वह गोवर्धन के पास हैं, कहीं जंगलों में ना चले जाए, कहीं समुद्र की ओर ना विचरण करने निकल जाएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद उनके कमरे के दरवाजे पर लेट गए और महाप्रभु रात भर उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। आचंबिते शुनेन प्रभु कृष्ण वेणु गान, भावावेशे प्रभु ताहा करीला प्रयाण। सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई दी। अतः भावावेश में वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल पड़े। तीन द्वारे कपाटे चे आछे तलागिया, भावावेश प्रभु गैला बाहिर हैया। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे ही एक बार के अवसर पर तीनों दरवाजे हमेशा की तरह बंद कर दिए गए थे, किंतु फिर भी अति भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे के बाहर निकल आए और उन्होंने घर को छोड़ दिया। सिंह द्वार दक्षिणे आचे तैलंगी गाभी गण, ताहा याई पड़ीला प्रभु हैया अचेतन। कहते हैं यहाँ पर, वे सिंह द्वार की दक्षिण ओर स्थित गौशाला में गए और तैलंग जिले की गायों के बीच अचेत होकर गिर पड़े। एता गोविंद महाप्रभु शब्द न पाइया, स्वरूपेर बोलाई कपाट खुलिया। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई शब्द न सुनकर गोविंद ने तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाया और दरवाजे खोले। तबे स्वरूप गोसाई संगे लैया भक्त गण, देवटी ज्वालिया करें प्रभुर अन्वेषण। कहते हैं यहाँ पर, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने दीपक जलाया और वे श्री चैतन्य महाप्रभु को खोजने के लिए सारे भक्तों समेत बाहर चले गए। इति उति अन्वेषिया सिंह द्वारे गेला, गाभी गण मध्य याई प्रभु रे पाइला। इधर उधर ढूंढने के बाद अंत में वे सब सिंह द्वार के निकट गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गायों के बीच अचेत लेटा हुआ पाया। तो इस प्रकार हर बार जब चैतन्य महाप्रभु अनुपस्थित होते कक्ष में, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोविंद, अनेकों बार रामानंद राय, परमानंद पुरी, जगदानंद पंडित, इन सभी को ढूंढने जाना पड़ता, क्योंकि उनको सदैव इस बात की ही चिंता रहती कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं को इस शरीर की अवस्था से परे चैतन्यता में भ्रमण विचरण करते हुए किसी स्वयं को नुकसान देने वाली अवस्था में, शरीर को नुकसान न पहुंच जाए ऐसी अवस्था में ना हो। तो यहाँ लिखा है, भगवान कहाँ गए? गौशाला में, सिंह द्वार के दक्षिण ओर स्थित तैलंग गौशाला में। तैलंग जिले की गायें वहां पर उपलब्ध थी, जिसमें पेटेर भीतर हस्तपद कुर्मेर आकार, मुखे फेन पुल कांग नेत्रे अश्रुधार। उनके हाथ तथा पांव उनके पेट के भीतर प्रवेश कर गए थे, मानो वे कछुए के अंग हो। उनके मुख से झाग निकल रहा था, उनके शरीर भर में रोमांचता के कारण फुंसियां निकल आई थी ऐसा लग रहा था, और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। अचेतन पड़िया छिन्ये न कुष्मान फल, बाहिरे जड़ी माँ अंतरे आनंद विवल। जब महाप्रभु वहां अचेत पड़े थे, तब उनका शरीर एक बड़े कुमड़े जैसा लग रहा था। बाहर से वे पूर्णतया जड़ थे, किंतु भीतर ही भीतर वे अपार दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। गाभी सब चौदी केशों के प्रभु श्री अंग, दूर कैले नाही छाड़े प्रभु श्री अंग संग। महाप्रभु के चारों ओर से सारी गायें उनके दिव्य शरीर को सूंघ रही थी। जब भक्तों ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का संग त्याग नहीं करना चाहे। गायें इस प्रकार रक्षा कर रही थी, उनकी स्मृति में नंद नंदन, गोविंद, गोपाल
साक्षात प्रस्तुत हो चुके थे। अनेक करीला यतनाह चेतन, प्रभु रे उठाइया घरे आणला भक्तगण। कहते हैं यहाँ पर भक्तों ने नाना प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को उठाना चाहा, किंतु उनकी चेतना लौट नहीं आई। इसलिए उन सब ने उन्हें उठा लिया और घर लौटा ले आए। उच्च करी श्रवणे करे नाम संकीर्तन, अनेक शने महाप्रभु पाइला चेतन। सारे भक्त महाप्रभु के कान में उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे, तो काफी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से चेतना प्राप्त हुई। चेतन हईले हस्तपाद बाहिरे आईले, पूर्ववत यथा योग्य शरीर हईले। जब उन्हें चेतना आई, तब उनके हाथ पांव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनका सारा शरीर पूर्ववत हो गया। कुछ एक भक्त वृंद के विषय में भी हम सभी विभिन्न देश काल परिस्थितियों में इस प्रकार का श्रवण करते हैं कि दूर से ऐसा लगे कि वह किसी से संवाद कर रहे हैं, किसी एकांत कक्ष में है, मंदिर की मूर्ति के समक्ष हैं, तथापि वहां कोई और उपस्थित नहीं होता था। यहाँ उस भाव को समझने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा उल्लिखित है कि यह किसी अन्य को प्रभावित करने की चेष्टा से युक्त व्यवहार नहीं है। मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में किसी भव्य प्रदर्शनी जनमानस के समूह के समक्ष तो उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भाव का संवरण कर ले जाते थे, तथापि जब वह एकांत स्मृति में है भगवान के, तब उनके द्वारा संवरण कर पाना अत्यधिक दुष्कर हो जाता था। उठिया वसिलेन प्रभु चाहे न इति, उति स्वरूप कहे न तुमी आमा आईना अनिलकति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और फिर से बैठ गए। इधर उधर देखकर उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वेणु शब्द सुनियामी गेलांग वृंदावन, देखी गोष्ठे वेणु बाजाए ब्रजेंद्र नंदन। वंशी की ध्वनि सुनकर मैं वृंदावन चला गया और वहां पर मैंने देखा कि महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण गोचारण भूमि में अपनी वंशी बजा रहे थे। संकेत वेणु नादे राधा आनी कुंज घरे, कुंजे रे चलीला कृष्ण क्रीड़ा करी बारे। कहते हैं यहाँ पर अपनी वंशी की ध्वनि के संकेत से वे श्रीमती राधा रानी को एक कुंज में ले आए और फिर वे उनके साथ लीला करने के लिए कुंज के भीतर चले गए। तार पाछे पाछे आमी करी नुगमन, तार भूषा ध्वनि ते आमार हरल श्रवण। मेरे कान उनके आभूषणों की ध्वनि से मुक्त हो गए और मैंने कृष्ण के पीछे पीछे कुंज में प्रवेश किया। गोपीगण सह विकार हास्य परिहास, कंठ ध्वनि उक्त स्वनि मोरे कर्णोल्लास। मैंने देखा कि कृष्ण तथा गोपियां हास परिहास करते हुए सभी प्रकार की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। उनकी कंठ ध्वनि सुनकर मेरे कानों का उल्लास बढ़ गया। हे न काले तुम्ही सब कोलाहल करी, आमा इहा लैया आइला बलात्कार करी। तभी तुम सब कोलाहल करते हुए मुझे बलपूर्वक यहाँ पर ले आए हो। शूनी तेना पाइनु से अमृत समवाणी, शूनी तेना पाइलु भूषण मुरली रे ध्वनि। चूंकि तुम लोग मुझे यहाँ लौटा ले आए हो, इसलिए अब ना तो मैं कृष्ण एवं गोपियों की अमृत में वाणी सुन पा रहा हूँ, ना मैं उनके आभूषणों की या उनकी मुरली की ध्वनि को ही सुन पा रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पर भावावेश स्वरूपे कहे न गदगद वाणी, कर्ण तृष्णाय मरे पड़े रसायन सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु अभी विदग्ध भाव में आ गए। उन्होंने कहा, अत्यंत भावावेश में स्वरूप दामोदर से अवरुद्ध वाणी में कहा, मेरे कान तृष्णा के कारण मर रहे हैं, कृपा करके इस तृष्णा को बुझाने के लिए मुझे कुछ सुनाओ, मुझे कुछ सुनने दो। स्वरूप गोसाई प्रभु भाव जानिया, भागवत फिर श्लोक पढ़े मधुर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के उर्मिपूर्ण भाव को जानकर स्वरूप दामोदर ने मधुर स्वर में श्रीमद् भागवतम से निम्नलिखित श्लोक सुनाया। कास्त्र्यंगते कलपदामृत वेणुगीत, सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम्।
त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्को द्विज द्रुममृगा पुलकान्यबिभ्रन्। कहते हैं यहाँ पर, गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी अद्भुत वंशी से निकले मधुर गीतों की लय से मोहित न हो जाए। इस तरह कौन होगी जो सतत्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी। आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता को देखकर गौएं, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं। तो भौतिक जगत की सुंदरता में और आध्यात्मिक जगत की सुंदरता का में ये अंतर है। यहाँ सौंदर्य भगवान के मधुर कृष्ण क्री आकर्षण शब्द से केवल शारीरिक स्तर पर स्त्री और पुरुष के मोहित होने की बात नहीं की जा रही है। गौएं, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं भगवान की वंशी से निकले मधुर गीतों की लय से, उनके सौंदर्य से, तीनों लोकों में उत्कृष्ट। कहते हैं, शुनि प्रभु गोपी भावे आविष्ट हईला भागवते श्लोके अर्थ करी तेला गीला। ये श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से अभिभूत हो गए और उसकी व्याख्या करने लगे। हेले गोपी भावावेश कैल रासे परवेश कृष्णे रशुनि उपेक्षा वचन। कृष्णेर मुख हास्यवाणी त्यागे ताहा सत्य मानी रोषे कृष्णे देन ओलाहन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियां भावावेश में रास नृत्य की स्थली में प्रविष्ट हुई, किंतु कृष्ण से उपेक्षा तथा उदासीनता के शब्द सुनकर वे समझ गई कि कृष्ण उनका परित्याग करने वाले हैं और इसलिए वे उन्हें क्रोध में उलाहना देने लगी। नागर कह तुम्ही करिया निश्चय एई त्रिजगत भरी आछे यत योग्या नारी तोमार वेणु कहा ना आकर्षय। उन्होंने कहा, हे प्रियतम, जरा हमारे एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी तरुणी है जो आपकी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट नहीं होती। केला जगते वेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रा योगिनी दूती हैया मोहे नारी मन। महोत्कंठा बाड़ाइया आर्य पथ छाड़ाइया आनी तो माय करे समर्पण। जब आप अपनी वंशी बजाते हो तब यह ध्वनि मंत्रोच्चारण कला में पटु योगिनी के जैसी दूती का सा कार्य करती है। यह दूती ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को विमोहित करती है और उन्हें आपकी ओर आकृष्ट करती है। तब वह उनकी उत्कंठा को बढ़ाकर अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के विधान का परित्याग करवाती है। अंत में वह उन्हें बलपूर्वक आपके पास माधुर्य प्रेम में आत्मसमर्पण कराने लाती है। धर्म छाड़ाया वेणु द्वारे हाने कटाक्ष काम शारे लज्जा भय सकल छाड़ाय। ए बेआमय करी रोष कही पति त्यागे दोष धार्मिक हैया धर्म शिखाय। यदि हम स्मरण करें तो वास्तव में भगवान यहाँ क्या कर रहे थे, गोपियों को उपदेश दे रहे थे कि तुम सब अर्धरात्रि में यहाँ इस प्रकार अपने अपने घर परिवार को त्याग कर इस घने जंगल में क्यों आई हो। क्या तुम्हारे परिजनों को पता है, क्या तुम्हें जंगली पशुओं से भय नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो तुम्हें यहाँ ले आया। तो हमने भागवतम में श्रवण किया है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं कि पहले तो भगवान कृष्ण ने जब एक महीने तक कात्यायनी व्रत कर रही गोपियों को कहा था कि मैं तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा, और उसके पश्चात वो आगामी शरद ऋतु में इस प्रकार वंशी का वादन करते हैं और उसकी ध्वनि सुन सुनकर गोपियां चली आती हैं। और जब वे आ जाती हैं तब भगवान कृष्ण उनके साथ इस प्रकार परिहास करते हुए कहते हैं कि तुम सभी क्यों आई हो। और पहले तो गोपियों ने उन्हें मनाते हुए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनको उनकी भक्ति की निष्ठा के परिणाम में अपना संग प्रदान करने के लिए धन्यवाद किया। पर जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार उल्हाना देते हुए कहने लगे कि सब अपने अपने घर चली जाओ, तब उस समय के प्रसंग का ये उल्लेख है। गोपियां भगवान के संग इस प्रकार उनके उल्हाना को सुनने के पश्चात रोष युक्त वचनों को कह रही हैं। तो यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु उस भाव को स्मरण कर रहे हैं। अपनी कहते हैं, आपकी वंशी की ध्वनि हमें काम के बाड़ों से बलात् बेधने वाली, आपके चितवन के साथ मिलकर हमें धार्मिक जीवन के विधि विधानों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हम कामेक्षाओं से उत्तेजित अपनी लज्जा और भय त्याग कर आपके पास आई हैं, और अब आप हमसे रूठे हुए हैं। आप हमारे द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए जाने से तथा अपने अपने घरों तथा पतियों को छोड़ने पर हमें दोष निकाल रहे हैं।
जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हैं तो हम निरुपाय हो जाती हैं। तो भगपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 87 में वेदों ने जब उनकी स्तुति की है, वेदों की ऋचाएं मूर्ति मंत्र होकर वहां सभी प्रकार के वैदिक कर्मकांड की, धार्मिक उपायों की अंतिम परिणति के रूप में भगवत प्राप्ति, श्री कृष्ण की कृपा की बात करती हैं। वे वेदों की ऋचाएं स्वयं, जिनका वाचन करने से, गायन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इस प्रकार का स्वयं भगवान का वचन है। वो सब कहते हैं कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, दान, तप, जप, तीर्थ यात्रा, भ्रमण का अंतिम मूल लक्ष्य, गंतव्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कि ये जो वेदों के वचन है वो आपके श्रीमुख से निकले हैं। अंतिम लक्ष्य जीवन में क्या है? भगवत प्राप्ति। और जो शारीरिक संबंधों से जुड़े हुए परिजन हैं या क्रियाएं हैं, जिन्हें कर्मकांड कहा जा सकता है, वो भक्ति से श्रेष्ठ तो नहीं है भगवान। तो जब स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम, जो सबके स्वामी हैं, संरक्षक हैं, पति हैं, वो उपस्थित हैं, तब इन इस शरीर के, इन जन्म के शरीर से, संबंधों से जुड़े हुए परिजनों का नाम लेकर आप हमें स्वयं से विमुख क्यों कर रहे हैं? तो विषय यहाँ पर यह है कि जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हैं कृष्ण, तो हम निरुपाय हो जाती हैं। तो भगवान सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि जाओ, और जो इस भव बंधन में बंधे रहने वाले इस जन्म के परिजन है, पिछले जन्म के कौन परिजन है हम में से किसी को नहीं ज्ञात है। और पिछले जन्म के परिजन ज्ञात होने के उपरांत भी हम इस जन्म के परिजनों के संग रहेंगे क्या पिछले जन्म के परिजनों के संग रहेंगे, इसकी निर्णय करने की भी सामर्थ्य हम में नहीं है। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान, आप कहते हैं कि इस जगत में इस प्रकार रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है, और अब आप ही हमें इन धार्मिक कार्यों की दुहाई दे रहे हैं। अन्य कथा अन्य माने बाहिरे अन्य आचरण ये सब शठ परिपाटी, तुम्ही जान परिहास हय नारीर सर्वनाश छाड़ ए सब कुटी नाटी। हम जानती हैं कि ये आपकी सुनियोजित चाल है, आपको ऐसा परिहास करना आता है जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, किंतु हम समझ सकती हैं कि आपके वास्तविक मन, वचन तथा व्यवहार सर्वथा भिन्न है। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को, कुटी नाटी को छोड़ दें। वेणुनाद अमृत घोले अमृत समान मीठा बोले अमृत समान भूषण सिंचित, तीन अमृत हरे कान हरे मन हरे प्राण के मने नारी धरी बेक चित्त। आपकी वंशी की ध्वनि की अमृतमय छाछ, आपके मधुर शब्दों का अमृत तथा आपके आभूषणों की अमृत तुल्य ध्वनि, ये तीनों हमारे कानों, मनों तथा प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाती हैं। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हैं। एतक ही क्रोधावेशे भावे रत रंग भाषे उत्कंठा सागरे डूबे मन, राधार उत्कंठा वाणी पड़ी आपने वाखानी कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे, अतः उन्होंने ये शब्द रोष की मुद्रा में कहे। भगवान यहाँ पर राधा रानी के पक्ष की ओर खड़े हैं। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया, और तब उन्होंने स्वयं इस श्लोक की व्याख्या की और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन किया। तो छंद संख्या 40 में श्रीमती राधा रानी के शब्दों में कहे गए वचन है, कहते हैं, नदज्जलता निःश्वन श्रवण कर्षि संशिक्षितः, स नर्मरस सूचकाक्षर पदार्थ भुङ् युक्तिक, रमाधिक वरांगना हृदय हारी वंशीकलः, समे मदन मोहन सखी तनोति कर्ण स्पृहाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जन करने वाले बादल के समान गंभीर है। वे अपने आभूषणों की रुंझुन से गोपियों के कानों को और अपनी वंशी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को तथा अन्य सुंदरियों को आकृष्ट करते हैं।
मदन मोहन नाम से विख्यात वे भगवान, जिनके परिहास के वचन अनेक संकेत तथा गांभीर्य अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की कामेक्षाओं को वर्धित कर रहे हैं। तो गोविंद लीलामृत में प्राप्त ये श्लोक है। कहते हैं, कंठेर गंभीर ध्वनि नव घन ध्वनि जिनी यार गुणे कोकिल लाजाय, तार एक श्रुति कर्णे डुबाय जग तेर काणे पुनः काळ बाहुड़ी न आय। कृष्ण की गंभीर वाणी नवीन उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करने वाली है, और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित करने वाला है। निसंदेह उनका गीत इतना मधुर है कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर सकता है। यदि ऐसा एक कण किसी के कान में प्रवेश कर जाता है, तो वह तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है। विचार करने की बात है यहाँ पर। जब हमने पूरा श्रीमद् भागवतम श्रवण किया था, तो स्कंद 12 में मार्कंडेय ऋषि भगवान की माया शक्ति कैसे इस जगत का सृजन और संहार होता है, उस प्रलय का एक अंश, एक झलक देखनी चाहिए थी। और इतना विस्तृत वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी वहां पर कि मार्कंडेय ऋषि इतने उथल पुथल भरे व्यवहार को देखकर भयभीत हो गए, विचलित हो गए, प्रार्थना करने लगे, भगवान अपनी इस माया को समेट लें, ये मेरी समझने की सामर्थ्य के बाहर है। तो जब हम यहाँ पर संस्कृत के सुंदर शब्दों को, आचार्यों के इन मधुर भावों को श्रवण और पठन कर रहे हो, तो हमें लगे ऐसी किसी किसी की वाणी हो सकती है जिसका एक स्वर पूरे जगत को आप्लावित कर दे। उनकी वाणी कहीं उमड़े बादल से भी अधिक गर्जन करने वाली गंभीर लगे, और कहीं कोयल से भी अधिक मधुर लगे। सामान्य जनजीवन में, व्यवहार और आचरण में इस प्रकार का अनुभव अगम्य है। और इसलिए भक्ति, सेवा भाव, भगवत कृपा, शरणागति, नाम जप में समर्पण और रुचि रखने वाले साधकों के लिए शास्त्रों के ज्ञान से परे ये अगम्य भी गम्य हो जाता है। जब हम भगवत कथा सुनते हैं, यदि हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का रोपण हो चुका है, तो यह कथा हमें, जहाँ द्वेष नहीं, कुंठा नहीं, जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, जहाँ मद मोह और मत्सर के विकार नहीं है, वैसे जगत में प्रवेश करने का अधिकारी बनाते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां जन्म जन्मांतर से इतनी अधिक विभिन्न मोहासक्तियों में, इच्छाओं की पूर्तियों में, अपने तुच्छ लाभों में समय व्यतीत कर चुकी होती हैं कि यह दिव्य घटनाक्रम हमें कई बार सत्य से परे लगता है। तथापि शास्त्रों का ये वर्णन, आचार्यों का यह उद्धरण, और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का समय समय पर अवतरण, जिनमें इन लीलाओं को प्रदर्शित कर जनमानस को शुद्ध भक्ति की ओर आकृष्ट किया जाता है, वह श्रवण और पठन हमें पुनः अपने नित्य मुक्त जगत में प्रवेश करने के लिए प्रेरणा देता है। तो नित्य बद्ध अवस्था से नित्य मुक्त अवस्था में पहुंचने के लिए ये श्री चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय में, उनकी लीलाओं में एक झलक का दर्शन करने का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। जितनी शुचिता है जीवन में, उतनी हम हरि नाम की सामर्थ्य को अनुभव कर पाते हैं। उतनी भगवत कृपा, जितनी कृतज्ञता है जीवन में, उतनी हम भगवत कृपा को अनुभूत कर पाते हैं। उसी प्रकार जितनी भक्ति है जीवन में, उतनी हम चैतन्य महाप्रभु की गोपियों के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में व्यक्त की जा रही इन प्रस्तुतियों को श्रवण कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज के सत्र के लिए हम लोग इतने पे ही विराम देंगे। छंद संख्या 41 से इस विषय को आगे श्रवण करेंगे, जहां श्रीमती राधा रानी के भाव को व्यक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक बार यदि भगवान की सुंदर वाणी कानों में प्रवेश कर जाए, तो इस जगत में और कोई भी स्वर उतना मधुर नहीं लग सकता। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। 5000 वर्ष पूर्व पूरे व्रजमंडल में ग्वाल बाल गोपियों, नंद बाबा, मैया यशोदा, विभिन्न राक्षस वृंदों ने, विभिन्न राजा महाराजाओं ने, संबंधियों ने
जिसने भी कृष्ण से एक बार संग प्राप्त किया, उनके सौंदर्य का, उनकी गतिविधियों का, उनकी मधुरता युक्त ध्वनि का, वाणी का, एक भी व्यक्ति, व्यक्ति से परे शास्त्र कहते हैं जड़ चेतन वृक्ष और पहाड़, नदी और पक्षी, पशु और पत्थर तक अनुप्राणित अनुभव करते आए हैं। तो इसी कथा को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे, छंद संख्या 41 से 42 से अगले सत्र में। सभी को बहुत बहुत आभार। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।